कोचिंग सेंटर मौत का कोचिंग सेंटर बन गया है, क्योंकि दिल्ली के राजेंद्र नगर से आई तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर कब रुकेंगे ऐसे हादसे। ये दिल्ली, देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना ले आते हैं कि दिल्ली जाके कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। राजेंद्र नगर, जहां कोचिंग सेंटर का अंबार लगा है, यहाँ के छोटे छोटे कमरों में बच्चे बड़े बड़े सपने देखते हैं। जिन 3 छात्रों की मौत हुई वो सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली आए थे, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के खोखले सिस्टम ने सिर्फ उनके सपनों को ही नहीं बल्कि उन्हें भी निगल लिया। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए दिल्ली सरकार है, एलजी है, एमसीडी है, लेकिन माँ बाप की उन बेबस आंखों को जवाब देने वाला इस वक्त कोई नहीं, और इसीलिए इस पर प्रहार जरूरी है। जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो कहानी बताती हैं कि आखिर कल रात कैसे सपने देखने वाले बच्चों को यूं ही काल के गाल में समाने दिया दिल्ली के सिस्टम ने। बेसमेंट में पानी भर गया, रात भर रेस्क्यू चलता रहा, 3 छात्रों को जान गंवानी पड़ी जो पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उज्जवल भविष्य की कामना करके, जिनके परिवार वालों ने उन्हें भेजा था। और चौथी तस्वीर आप उस गुस्से की देख रहे हैं, उस रोष की देख रहे हैं जो अब छात्रों के अंदर भर गया। और क्यों ना भरे, क्योंकि यहाँ वो तैयारी करने आए थे, अपनी जान गंवाने नहीं। लेकिन यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि एक के बाद एक इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कैसे काल बन गया इन बच्चों के लिए जो यहाँ तैयारी करने आए थे। राजेंद्र नगर में देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर है ये, जहाँ बड़ा हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक महज 3 मिनट के अंदर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वहां पानी भरने लगा। वो बच्चे कुछ समझ पाते तब तक पानी भर गया था। 2 छात्राओं और 1 छात्र की इस घटना में मौत हुई है। रात भर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रात से सुबह हो गई, सुबह 4 बजे करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। और सोचिए, गोताखोरों की मदद लेनी पड़ी, 25 गोताखोर लगाए गए, एनडीआरएफ की टीम लगी। और हादसे के विरोध में अब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से, प्रशासन से, हर किसी से सवाल पूछ रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मंत्री आतिशी ने, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। हादसे पर मुख्य सचिव से उनकी तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि पहले लापरवाही बरती ही क्यों गई कि रिपोर्ट मांगने की नौबत आ गई। हादसे को लेकर पुलिस ने अब एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किए गए। जांच की जा रही कि कहां लापरवाही हुई, कहां गलती हुई। हादसे पर एलजी ने भी संज्ञान लिया है, उन्होंने मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है। एलजी ने डिविजनल कमिश्नर से ये रिपोर्ट मांगी है। दोषियों को सजा दी जाएगी, ये एलजी वीके सक्सेना कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ऐसी तस्वीरें बार बार सामने क्यों आती हैं। सबसे पहले बताएं, आपको तस्वीर का एक एक पहलू जरा समझाने की कोशिश करते हैं एक के बाद एक। पहली तस्वीर आप देखिए कि कैसे बेसमेंट के अंदर पानी भरता। देखिए, ये अंदर की तस्वीर है, अंदर छात्र मौजूद है और पानी लबालब भरा हुआ है। आपको क्या देख के लग रहा है कि ये बेसमेंट है? समझिए, पानी के बीच यहाँ पर छात्र दहशत में, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से निकले कैसे। नाले का पानी इधर से लबालब भरने लगा। महज 3 मिनट का समय बताया जा रहा है। सोचिए, अगर 3 मिनट के अंदर कहीं पानी भर जाए तो आप भी पसोपेश में पड़ जाएंगे कि निकले कैसे। देखिए, तस्वीरें बता रही, पानी का बहाव कितना तेज था। ये गंदा पानी था, मटमैला पानी था, जो अगर छात्रों के अंदर जाता तो उनके लिए जान के लाले पड़ जाता, और वही हुआ भी। दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए छात्र कैसे निकल रहे हैं जल्दी से। उन्हें लग रहा है कि बहुत कम समय है उनके पास। एक एक करके हम आपको दिखाएं, छात्र को निकाला जा रहा है। और ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर, शव निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे थे वो दरअसल लाइब्रेरी थी बेसमेंट में, और वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, बाकायदा वहां बैठकर तैयारी कर रहे थे अपने उज्जवल भविष्य की। लेकिन बाहर की भी तस्वीरें देख लीजिए, बेसमेंट के अंदर और किस तरह से रेस्क्यू किया गया ये हमने आपको दिखाया। लेकिन बाहर देखिए, पानी से लबालब भरी, ये कोई नहर नहीं है, ये सड़क है, ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़क है, और चारों तरफ पानी ही पानी। आप देखिए, गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई हैं, ये हालात है। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर है जो बताती है कि मॉनसून के सीजन में किस तरह की खस्ता हाल तैयारी की गई। खस्ता हाल ये तैयारी की गई, और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आई, इस तरह के हादसा पेश आ गया। लेकिन 3 तस्वीरें, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। 3 तस्वीरें आपको अब दिखाने जा रहे हैं और अंजाम एक ही है। पहली तस्वीर देखिए, ये कल की तस्वीर है, ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर, जहां आपने देखा कैसे बच्चे, लाइब्रेरी थी बेसमेंट में, वहां पढ़ाई कर रहे थे और अचानक पानी भरने लगता है और वो फंस जाते हैं। 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दूसरी तस्वीर देखिए, 22 जुलाई की है, जब दिल्ली के पटेल नगर में भी ऐसा ही हादसा हुआ। पानी भरा, बारिश हुई और एक बच्चा
हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया, उसने गेट पकड़ा, लोहे का गेट था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया, यानी आप समझिए बिजली के चलते शॉक लगने से उसकी मौत हुई। वहीं 15 जून 2023 की वो दो जो तस्वीरें इस साल की हमने आपको दिखाई, कुछ ही दिन पहले के 6 दिन का डिफरेंस है पटेल नगर की तस्वीर और ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर में, और 15 जून 2023 की तस्वीर। ये तस्वीर शायद हमें एक सबक देने के लिए काफी थी, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुली प्रशासन की, क्योंकि यहाँ पर ये मुखर्जी नगर है, ये भी कोचिंग हब है पटेल नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर की तरह, और यहाँ पर आग लग गई थी और वहां पर फायर एग्जिट नहीं था। यही वजह था कि जो छात्र थे वो ऊपर से कूद रहे थे। तो ये जो तस्वीरें ये बताती है कि बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन कोई होश लेने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं, और यही वजह है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। बेसमेंट के अंदर कैसे पानी भरा, 3 छात्रों की मौत हो गई, करंट लगने से पटेल नगर में 6 दिन पहले छात्र की मौत हुई थी, वो भी कोचिंग हब है, और मुखर्जी नगर जो कि कोचिंग हब है वहां भी कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और यहां से एग्जिट नहीं था। 2 छात्र, एक छात्र की मौत, की बस की तैयारी करते थे छात्र, वहां कितनी मुसीबत उसके लिए पटेल नगर में हुई। वहीं आपको बताएं हादसे में 61 लोग 2023 में 61 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद 22 जुलाई पटेल नगर की वारदात, यूपीएससी की तैयारी कर रहा वो छात्र, करंट लगने से उसकी मौत हुई। मानसून के बाद करंट तैर रहा था और उसने जैसे ही पकड़ा गेट को वो तुरंत इलेक्ट्रोक्यूट हो गया। और ये तस्वीर तो अभी कल की ही है, जो 2 छात्र और एक छात्रा की, 2 छात्राएं और एक छात्र की मौत की खबर है। और देखिए अब आपको हम जरा ये बता देते हैं कि यहाँ पर परमिशन नहीं थी कोई भी लाइब्रेरी चलाने की, लेकिन चलाई जा रही थी क्योंकि पैसे वसूलने थे, शुल्क वसूलना था, फीस मिलती थी हर महीने की। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए बेसमेंट के लिए फायर विभाग ने एनओसी दी थी। एनओसी में क्या कहा गया था, एनओसी में कहा गया था 9 जुलाई को ये एनओसी मिली थी और इस एनओसी में बाकायदा ये जिक्र था कि यहाँ या तो स्टोरेज बन सकता है, टॉयलेट बन सकता है, या किसी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। लाइब्रेरी को लेकर कोई जिक्र नहीं था उस एनओसी में। स्टोरेज बनाने के लिए परमिशन दी गई थी, यानी कोई भी चीज रखनी हो उसके लिए वो बेसमेंट डिफाइंड थी उस एनओसी में, जो 9 जुलाई को ही मिली है। और बेसमेंट में स्टोरेज की जगह लाइब्रेरी बनाई गई। अब आप सोचिए कि लाइब्रेरी क्यों बनाई गई। सीधा एक मकसद था कि यहाँ पर शुल्क वसूला जा रहा था, हर महीने बच्चे आते थे पढ़ने, उनका टाइम ड्यूरेशन था, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन बेसमेंट के दोनों ही फ्लोर्स पर, 2 बेसमेंट थे, दोनों ही फ्लोर्स पर लाइब्रेरी बिना किसी परमिशन के सिर्फ पैसा बनाने के लिए बनाई गई। ये भी नहीं सोचा गया कि बच्चों की जान किस तरह खतरे में आ सकती है। परमिशन नहीं दी गई, ना अधिकारियों ने जांच की, ना किसी को पता चला कि लाइब्रेरी चल रही है। और यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही थी, जिसके बाद बेसमेंट में पानी भरा और 3 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये हादसे बार-बार हो रहे हैं। हमने आपको बताया 3 हादसे सिलसिलेवार तरीके से कैसे हुए हैं, इसकी हमने जानकारी दी और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ प्रगति भी जुड़ रही है। ये समझने की बात है कि घटना बार-बार पेश आ रही है। सबसे पहले हम जतिन के पास जा रहे हैं। जतिन, हम बता रहे हैं दर्शकों को कि बार-बार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां ऐसे एक कमरे दे दिए जाते हैं, 25-25 हजार का रेंट होता है। लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि महीने का पैसा वसूला जा रहा है, वो बनना जरूरी है। और अधिकारी भी जांच करने नहीं पहुंच रहे। एनओसी तो दे दिया, लेकिन ये कोई देखने नहीं पहुंच रहा कि उस एनओसी का अनुपालन कैसे किया जा रहा है। आज बिल्कुल देखिए, जिस एनओसी का आप जिक्र कर रहे हैं वो एनओसी भी दरअसल इसी महीने यानी कि 9 जुलाई को इशू की गई थी। और वो एनओसी, ये जो मेरे पीछे आप कोचिंग सेंटर देख रहे हैं, आप देखेंगे सिंस 1953 कितना पुराना ये कोचिंग सेंटर है। और हाल ही में बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में इसको रेनोवेट किया गया। और आप ये कांच देख रहे हैं, लेकिन बेसमेंट में क्या था, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जिसकी परमिशन नहीं थी। फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी तो उसमें ये बोला कि आप स्टोरेज बना सकते हैं, वॉशरूम बना सकते हैं, पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी चल रही थी। और इतनी बड़ी लाइब्रेरी कि एक समय पे 200 बच्चे वहां पर पढ़ सकते हैं। कल जब वाकया हुआ, पानी भरना शुरू हुआ। और ये भी बता दें कि मेरे पीछे आप ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, इसमें एक बेसमेंट नहीं है बल्कि 2 बेसमेंट है, B1 और B2। और लाइब्रेरी जो चल रही थी वो B2 में चल रही थी, यानी कि बेसमेंट से भी और दूसरा जो नीचे बेसमेंट था उसमें। अब प्रशासन क्या कर रहा है आप ये देखिए, एमसीडी की गाड़ियां यहां पर पहुंची है। सुबह इस पूरी रोड जो कि कल जलाशय में तब्दील हो गई थी, उन सभी रोडों के सीवर को साफ
साफ किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कल तक जो काम किए जाने थे वो हादसे के बाद क्यों किए गए, और उसी को देखते हुए अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये सभी छात्र करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाया। अब ये सभी छात्र जो है वो पहुंचे हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट के ठीक बाहर, बैरिकेड के एक दूसरे हिस्से में आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में पोस्टर बैनर जब आप देख रहे हैं तो उनका साफ लिखा है कि उनको जस्टिस चाहिए, और कुछ पोस्टर बैनर मैं आपको इस बैरिकेड पर लगे हुए भी दिखाऊंगा। आप ये देखेंगे इसमें क्या लिखा है, द ड्रीम डाइड, यानी कि सपने मर रहे हैं। कोचिंग माफिया, ब्रोकर माफिया, डाउन डाउन के जो पोस्टर्स हैं वो इस बैरिकेड पर ये सभी लोग लगा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार माफिया ये किसको बोल रहे हैं? माफिया बोल रहे हैं निगम को, एमसीडी को, क्योंकि एमसीडी ने जो काम करना चाहिए था बारिश के समय, ड्रेनेज सिस्टम क्लीन करना चाहिए था, वो क्लीन नहीं किया। माफिया ये बोल रहे हैं उन ब्रोकर को जो कि पैसे ले लेते हैं और उसके बाद जो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को वो नहीं दी जा रही है। आप